अब आती है आपकी 7th एक्सरसाइज इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स। यानी यहाँ पे हमारे और कुछ टाइप के इंटीग्रल आ गए हैं। उसके लिए आप नए फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो देखिएगा। पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ आप ये समझेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। तो इस टाइप के इंटीग्रल को के लिए फॉर्मूला होगा ये 1/2 एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग दिस। यानी ये पूरा फंक्शन यहाँ पे आएगा प्लस एक्स होके, जो ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर अपॉन 2 बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स अपॉन 2 बनेगा। पूरा इंटीग्रल आपका जो पूरा फंक्शन है वो पूरा फंक्शन सेम आ जाएगा। यहाँ पे आप दूसरा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होगा ये। अगर तीसरा फंक्शन है स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होंगे, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा, आगे पीछे लिख सकते हैं। लेकिन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका ये बनेगा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसका ये बनेगा, क्योंकि माइनस में चेंज हो जाएगा फंक्शन। बेस्ड एक्सरसाइज आप ले रहे हैं 7th एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है स्क्वायर इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो 4 क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके लिए आप फॉर्मूले की लिस्ट देखें और वहाँ से देखिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला बनाएगा आपका ये फॉर्मूला, ठीक है, और ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्मूला ऐसे तभी यूज करेंगे जो बताए गए हैं कि जब एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 होगा। अगर कोई भी मल्टीप्लाई में नंबर है उसे आप बाहर निकाल दीजिएगा। तो 4 को इस पूरे ब्रैकेट से कॉमन लेंगे और बाहर जब रखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट भी आएगा, यानी 2 आएगा। तो इससे कॉमन लिया 4, बाहर लिखेंगे 2। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, क्योंकि आपने यहाँ से तो पूरे ब्रैकेट से 4 कॉमन लिया तो हो जाएगा 1/4 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 2 बाहर है, इंटीग्रेशन। अब इसे लिखेंगे 1/2 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसके लिए आप सोचें, फॉर्मूले की लिस्ट चेक करो कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर है। अब फॉर्मूला आपने यूज किया, 2 तो आपका बाहर इंटीग्रेशन से बाहर है, फिर आया x/2 स्क्वायर रूट दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म सेम आ जाएगी, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। एक्स अपॉन ए की वैल्यू स्क्वायर रूट नहीं, ये है 1/2 1/2। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इस इक्वेशन पे आ जाएंगे और यहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी जो इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा हमें डायरेक्ट फंक्शन दिया नहीं, लेकिन यहाँ हमें फंक्शन वो बनाना होगा, परफेक्ट स्क्वायर में बनाना होगा। तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पहले बता भी रखा है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई में 1 है तो इसको ऐसे ही लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब आपका x का कोफिशिएंट क्या है, 4, उसका हाफ करें 2 का स्क्वायर 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x के बाद में जो संख्या आपने अभी 4 निकाली है उसे प्लस करेंगे और इसी को माइनस करेंगे और बची हुई संख्या प्लस 6 लाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 2 का स्क्वायर और -4 को प्लस 6 के साथ प्लस का 2। अब 2 को लिखेंगे स्क्वायर रूट का स्क्वायर और ये x प्लस 2 का स्क्वायर। अब x प्लस 2 को आप t ले लीजिएगा। आपने क्या किया, x प्लस 2 को t ले लिया, तो इधर से डिफ्रेंशिएट किया, इधर से dx हो गया, इधर से dt। तो केवल डिफरेंस ये होगा, जहाँ dx है वहाँ dt आ जाएगा और x प्लस 2 को t लिखेंगे। तो ये फंक्शन बनेगा इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट, यहाँ से बनेगा t स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर इंटू में क्या है dt। अब ये फॉर्मूला आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूले के लिए हमें कोई भी कुछ भी चेंज नहीं है यहाँ पे। इस एक्सरसाइज के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले बेस्ड हैं और आप उन सभी क्वेश्चंस को